हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है। क्या क्या पैरामीटर होने वाले हैं, किस किस रैंक पर जो है भारत ने सुधार किया है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी यहाँ पर क्या रैंक है, ऐसी क्या कमियां रही हैं भारत की जहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो रिपोर्ट रिलीज की है ग्लोबल जेंडर गैप, यहाँ पर 2 स्थानों का जो है भारत को नुकसान हुआ है। इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। तो बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर जो रिपोर्ट है उसको कौन यहाँ पर रिलीज करता है। तो वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो उसको जो है यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर रिलीज की जाती है। एग्जाम में पहले भी ये प्रश्न जो है वो कई बार जो है पूछा गया है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं जो है हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, बात करेंगे टोटल यहाँ पर कंट्री कितने थे। तो टोटल अगर कंट्री की बात करते हैं तो 148 कंट्री यहाँ पर थे। और भारत का जो इसमें स्थान रहा है, भारत का यहाँ पर स्थान रहा है 131वें स्थान पर जो है भारत रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। क्या क्या पैरामीटर हैं उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं, और क्या क्या यहाँ पर जो है उपलब्धियां रही हैं भारत की तरफ से, उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि क्या क्या पैरामीटर यहाँ पर जो हैं वो होने वाले हैं, इस रिपोर्ट को पूरी को जो है मेजर करने के लिए क्या क्या पैरामीटर यहाँ पर हैं, बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर आर्थिक भागीदारी की बात करते हैं तो आर्थिक भागीदारी में यहाँ पर भारत के अंदर महिलाओं की जो स्थिति है वो यहाँ पर अच्छी हुई है। आर्थिक भागीदारी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर वो भागीदारी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के अगर बारे में बात करते हैं तो ये भी, इसमें भी जो है भारत ने एक अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पर किया है। शिक्षा वाले जो फैक्टर है हमारे पास, उसमें भी अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पर किया है। अब जो तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, यानी राजनीतिक भागीदारी की, तो ये वाला जो सेक्टर है इसमें भारत की महिलाओं ने जो है सही प्रदर्शन नहीं किया है। और इसी एक सेक्टर की वजह से जो है भारत को पिछले वर्षों में जो है 2 पायदान का यहाँ पर नुकसान हुआ है। ठीक है, राजनीतिक भागीदारी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पास संसद और जो हमारे पास यहाँ पर राज्यों की जो विधानमंडल हैं, राज्य के जो विधान मंडल हैं, इनमें कितनी भागीदारी है यहाँ पर वुमेन की, ये जो है मैटर करेगा आपके सामने। ठीक है, इसके लिए हमने जो है प्रावधान भी किए हैं। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर प्रावधान 1/3 वाला, तो वो भी हमारे पास जो है संसद में जो है वो कानून बनाकर जो है पारित कर दिया है। लेकिन राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की कम है संसद और यहाँ पर जो हमारे पास राज्यों के विधान मंडल है। आर्थिक भागीदारी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो है 0.9% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए समझने के लिए यहाँ पर। तो अब जो स्कोर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आया है तो वो 40.7% यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है इस पूरे सेक्टर का। ठीक है, इस पूरे सेक्टर का यहाँ पर ये हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर संसद में महिलाओं की जो संख्या थी, ठीक है, वो संसद की बात करता हूं तो 14.7 से घटकर यहां पर ये हो गई है 13.8। ठीक है, 13.8% यहां पर हुआ है। तो ये एक पैरामीटर था यहां पर मेजर करने का, जिसकी वजह से यहां पर 2 पायदान की हमें जो है नुकसान हुआ है। सेक्स की बात करते हैं तो यहां पर जो स्कोर हमने किया है वो, अगर स्कोर की बात करते हैं तो 97.1 का इतना स्कोर जो है यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है भारतीय महिलाओं के द्वारा। ठीक है, और संसद में जो है हमारे पास यहाँ पर कमी देखने को मिली है। वही अगर मैं बात करता हूं जो हमारे पास मंत्री पद है, ठीक है, यानी कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो मंत्री हैं, और पिछले साल में जो है वो यहाँ पर उसमें भी जो है वो कमी देखी गई है। यानी जो मंत्री महिलाएं हैं, महिला जो मंत्री हैं
वो हमारे पास 6.5 से घटकर यहाँ पर 6.5 से घटकर यहाँ पर 5.6 हो चुकी है। ठीक है, 5.6 यहाँ पर हो चुकी हैं जो महिलाएं मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक भागीदारी है उसमें भारत को नुकसान देखने को मिला था। ठीक है, भारत को जो है वो नुकसान देखने को यहाँ पर मिला था। 2019 की अगर बात करता हूँ तो जो राजनीतिक भागीदारी में जो हमने स्कोर किया था वो यहाँ पर 30% का था। तो अच्छा खासा स्कोर था, लेकिन इस बार जो है वो स्कोर हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस सेक्टर में जो है ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो कम हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक भागीदारी की वजह से जो है हमें इस बार जो है 2 पायदान का यहाँ पर नुकसान यहाँ पर हमें गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था इन चीज़ों को हमारे लिए समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर मैं बात करता हूं जो आर्थिक भागीदारी है और शिक्षा के क्षेत्र में मामूली प्रगति के बावजूद भी भारत का जो यहाँ पर ओवरऑल स्कोर है, ठीक है, ओवरऑल स्कोर की बात करता हूं तो वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा। ओवरऑल स्कोर जो है वो 64.1% है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की जो है वो संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ती हैं। एक तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, एक प्रश्न जो है वो यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से जो है प्रश्न बनने की संभावनाएं देख सकते हैं एग्जाम के लिए। ये काफी महत्वपूर्ण था आपके लिए। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अब हम बात करेंगे कि कितने कितने स्कोर पर जो है यहाँ पर रहे हैं। उससे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो वैश्विक भागीदारी रही है। ठीक है, वैश्विक भागीदारी की अगर बात करते हैं तो वैश्विक लैंगिक जो अंतराल है वहाँ पर 6.8, ठीक है, 68.8% यहाँ पर कम हुआ है, जो कि कोविड के बाद एक सबसे बड़ी प्रगति यहाँ पर वो देखी जा रही है वैश्विक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। ठीक है, बात करेंगे, ठीक है, अगर हम जिस गति से हम बढ़ रहे हैं उसी गति से जो हम पूर्ण लिंगता प्राप्त करने की बात करते हैं तो 123 वर्ष हमें यहाँ पर जो है वो लगने वाले हैं। पूरी रिपोर्ट में यहाँ पर बताया गया है। पहले स्थान की बात करते हैं तो पहले स्थान पर यहाँ पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर नॉर्वे है। तो भारत की जो स्थिति है, जिस तरीके से भारत जो है वो डेवलप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो स्थिति है वो एक चिंताजनक स्टेज पर हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर तो दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र हैं उनकी अगर बात करते हैं तो जो बांग्लादेश है वहां पर 24 रैंक पर बांग्लादेश है। भारत की स्थिति की अगर बात करते हैं तो उससे बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर क्या है बांग्लादेश में दिखाई पड़ता है। बांग्लादेश यहाँ पर 24 पर है। ठीक है, बांग्लादेश कितने पर है? 24 पर है। नेपाल की बात करते हैं तो 125 पर है, तो ये भी जो है भारत से सही स्थिति पर है। श्रीलंका भी भारत से बढ़िया स्थिति पर है, 130वें पायदान पर है और भारत की रैंक कितनी है यहाँ पर? 131वीं रैंक पर भारत है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे बनने की संभावनाएं तो है ही, प्रश्न बनने वाला है। कौन जारी करता है? तो ये प्रश्न बनने वाला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। तो भारत की रैंक यहाँ पर कितनी है? 131। ठीक है, भूटान की बात करते हैं तो 119 है। वही बात करते हैं मालदीव की, तो एक यही देश जो है 138वें स्थान पर है और पाकिस्तान जो है 148वें स्थान पर है। ठीक है, ये दो देश हैं जो भारत से जो है यहाँ पर खराब स्थिति में है। लेकिन भारत जिस तरीके से डेवलप कर रहा है और भारत की जो राजनीतिक भागीदारी है उसको बढ़ाने के लिए अब जो है कानून बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब अगले आने वाले सालों में यहाँ पर स्थिति हमें जो है वो बदली हुई दिखाई दे सकती है। तो आज जो है हमने डिस्कस किया यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो रिपोर्ट जारी की थी यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को, तो उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।